परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और आप अपनी बाइबल से निकाल सकते हैं पहला शमूएल उसका 29 अध्याय। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फलिस्तियों ने अपनी समस्त सेना को अपेक में इकट्ठा किया और इजरायली इजराइल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए थे। तब फलिस्तियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गए और सेना के पीछे पीछे अकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। तब फलिस्ती हाकिमों ने पूछा, उन इब्रियों का यहाँ क्या काम है? अकीश ने फलिस्ती सरदारों से कहा, क्या वह इज़राइल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन बरसों से मेरे साथ रहता है, और जब से वह भाग आया तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। तब फलिस्ती हाकिम उससे क्रोधित हुए और उससे कहा, उस पुरुष को लौटा दे कि वह उस स्थान को जाए जो तूने उसके लिए ठहराया है। वह हमारे संग लड़ाई में ना आने पाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए। फिर वह अपने स्वामी से किस रीति से मेल करे? क्या लोगों के सिर कटवा कर ना करेगा? क्या वह वही दाऊद नहीं जिसके विषय में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे, शाऊल ने हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा है? तब अकीश ने दाऊद को बुलाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तू तो सीधा है और सेना में तेरा मेरे संग आना जाना भी मुझे भावता है, क्योंकि जब से तू मेरे पास आया तब से लेकर आज तक मैंने तो तुझ में कोई बुराई नहीं पाई, तो भी सरदार लोग तुझे नहीं चाहते। इसलिए अब तू कुशल से लौट जा, ऐसा ना हो कि फलिस्ती सरदार तुझ से प्रसन्न हो। दाऊद ने अकीश से कहा, मैंने क्या किया है? और जब से मैं तेरे सामने आया तब से आज तक तूने अपने दास में क्या पाया है कि मैं अपने प्रभु राजा के शत्रुओं से लड़ने न पाऊँ? अकीश ने दाऊद को उत्तर देकर कहा, हाँ या मुझे मालूम है तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है। तो भी फलिस्ती हाकिमों ने कहा है, वह हमारे संग लड़ाई में न जाने पाएगा। इसलिए अब तो अपने प्रभु के सेवकों को लेकर जो तेरे साथ आए हैं तड़के उठना, और तुम तड़के उठकर उजियाला होते ही चले जाना। इसलिए दाऊद अपने जनों समेत तड़के उठकर फलिस्तियों के देश को लौट गया और फलिस्ती इजराइल को चढ़ गए। ये परमेश्वर का वचन है। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आइए हम परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं और हृदय से प्रभु आपके आभारी हैं कि आपका जीवित वचन प्रभु हमारे सामने पढ़ा गया है। प्रभु आपके द्वारा से दिया गया ये सौभाग्य है प्रभु कि हम आपके वचन को पढ़ सकते हैं और आपके वचन से प्रभु आपकी आवाज़ को सुन सकते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपनी सहायता प्रदान करें ताकि परमेश्वर हम आपके वचन को सुन सकें, समझ सकें और आपके वचन के अनुसार से अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, ताकि प्रभु आपके नाम की महिमा का कारण बने। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पहला शमूएल की किताब का अध्ययन करते हुए हम आज 29वें अध्याय में हैं और निरंतरता में जब हम इस किताब का अध्ययन कर रहे हैं तो हम मुख्य रूप से दो व्यक्तियों के जीवन को देख रहे हैं, जो कि क्या है, राजा है और एक राजा होने के लिए परमेश्वर ने एक को ठहराया है। हम शाऊल और दाऊद के विषय में मुख्य रूप से इस किताब में अध्ययन कर रहे हैं और हम देखते हैं कि दोनों का जीवन क्या है, लोगों के जीवन पर प्रभाव को डाल रहा है। दोनों ही परमेश्वर के द्वारा से ठहराए गए हैं, लेकिन एक मनुष्यों की इच्छा के अनुसार से मांगा हुआ है और एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से भविष्य में होने वाला राजा है। दोनों के जीवन में बड़े ही विरोधाभास है। अगर हम देखें, दाऊद वो व्यक्ति है जो विश्वास से चलने वाला व्यक्ति है, शाऊल वो व्यक्ति है जो आंखों देखी चीज़ों के अनुसार से चलने वाला व्यक्ति है। दाऊद के जीवन में हम परमेश्वर के भय को पाते हैं और शाऊल के जीवन में हम क्या है, मनुष्यों के भय को पाते हैं। हम दाऊद के जीवन में क्या है, परमेश्वर के प्रति विश्वास को पाते हैं और हम शाऊल के जीवन में क्या है, वो आसानी से क्या है, मनुष्यों के ऊपर भरोसा कर लेता। मनुष्य उसे कुछ भी बताते थे वो झट से क्या है, विश्वास कर लेता था। लेकिन दाऊद जो था वो परमेश्वर के प्रति
धीरज को दिखाता था। वो किसी भी विपत्ति या परेशानी में पड़ने से जब वो पढ़ता था तो वो धीरज से क्या है, परमेश्वर की नज़दीकता में जाकर के उसके समाधान के लिए परमेश्वर से पूछता था। आज का जो अध्याय हमारे सामने पढ़ा गया उसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर का दास किस प्रकार से अपनी विश्वास योग्यता को परमेश्वर के प्रति दिखाता है। तो आज जिस मुख्य विषय पर हम चर्चा करेंगे वो ये है कि परमेश्वर का विश्वास योग्य दास, जिसको हम 1 से लेकर के 11 पद में हम देखेंगे। और इस विषय को समझने के लिए हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे। और जो पहली बात है जिसको हम देखेंगे वो ये है कि विश्वास योग्यता के कारण शत्रुओं में भय। हम विश्वासियों का जीवन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से जब हम विश्वास में हैं, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होने के लिए हमें दिया गया है। और ये हमारे कर्मों की वजह से नहीं है, ये हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है। और दाऊद ने इस चीज़ को अपने जीवन में महसूस किया था, इस चीज़ को पहचाना था। दाऊद ने इस चीज़ को समझा था कि वो एक चरवाहा था, परमेश्वर ने उसे अपने चुनाव के अनुसार से चुना। दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत नहीं किया था। दाऊद नहीं जानता था कि वो भविष्य में कभी राजा बनेगा। दाऊद नहीं जानता था कि वो कभी शाऊल राजा के साथ काम करेगा। दाऊद ये नहीं जानता था कि वो गोलियत को परास्त करेगा। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है दाऊद के जीवन के ऊपर कि परमेश्वर ने क्या है, उसका चुनाव किया। और जब परमेश्वर ने उसको चुना तो उसने क्या है, अपनी विश्वास योग्यता को क्या है, परमेश्वर के प्रति दिखाया। इसी प्रकार से हम जो कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से चुने गए हैं, उसके बलिदान की वजह से यहाँ पर इकट्ठे हैं, परमेश्वर ने हमें भी क्या है, विश्वास योग्य होने के लिए यहाँ पर बुलाया है, ताकि हम दाऊद के समान हर एक परिस्थिति में क्या है, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। अगर हम पहली बात को देखें जिसमें बताया गया है कि विश्वास योग्यता के कारण शत्रुओं में जो भय है वो किस वजह से है, वो इस वजह से है क्योंकि दाऊद जो है परमेश्वर के प्रति क्या है, विश्वास योग्य है। अब दाऊद के साथ परमेश्वर क्या है, काम कर रहा है। 2 राजा हैं, शाऊल है, दाऊद है। एक शत्रुओं के सामने है और एक शत्रुओं के बीच में। अगर आप देखें, शाऊल जो है सेना के साथ पलिश्तियों का सामना करने के लिए उनके सामने है और उसके अंदर भय है। जैसा पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, वो शमूएल को बुलवाता है, एक भूत सिद्ध करने वाली औरत के पास जाकर के वो शमूएल की आत्मा को बुलाता है। आप देखिए कि शाऊल का भय उसे कहाँ लेकर के जाता है। वो चाहता तो अपने आप को नम्र और दीन करके करुणा करने वाले परमेश्वर के पास जा सकता था, लेकिन उसने इस बात को समझा कि परमेश्वर ने उसे ठुकरा दिया, तो उसने दोबारा परमेश्वर के पास जाना भला नहीं समझा। वो क्या है, अक्सर जो गलती एक मनुष्य मानवीय स्वरूप में करता है कि डर में वो हमेशा गलत चुनाव करता है, उसी गलत चुनाव को करते हुए हम क्या है, शाऊल को पाते हैं। और वो एक ऐसी महिला के पास जाता है जो भूत सिद्धि करने वाला काम करती है। परमेश्वर इन सब चीज़ों में क्या है, विश्वास योग्य। परमेश्वर पूरे नियंत्रण में। परमेश्वर इस स्त्री के द्वारा से भी क्या है, शमूएल की आत्मा को भेजता है। और शमूएल भी इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर ने तुझे ठुकरा दिया है क्योंकि तूने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता को नहीं दिखाया। जो काम परमेश्वर ने शाऊल को बोला था करने को, वो उसने नहीं किया था। इसी वजह से परमेश्वर ने उसे ठुकरा दिया था और भविष्य के लिए दाऊद को क्या है, राजा होने के लिए परमेश्वर ने ठहरा दिया था। एक व्यक्ति जब उसका विश्वास उसके परमेश्वर में नहीं होता है, जब वो अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं होता है, उसके जीवन को संसार की चीज़ें आकर के क्या है, भर देती। डर, भय, हम इस चीज़ों को, इन सब चीज़ों को क्या है, शाऊल के जीवन में बड़े ही स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। और शाऊल भी इस बात को जान चुका था। उसने कहा था कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। शमूएल ने उससे कहा कि यहोवा ने तुझको छोड़ करके क्या है, तेरा शत्रु बन गया है। अगर 28 अध्याय के 16 पद में आप देखें, ठीक है, तब तू मुझसे क्यों पूछता है। शमूएल स्पष्ट बता रहा है, जब परमेश्वर तेरा शत्रु है
तो मैं तुझे कैसे उससे बचा सकता हूँ? यानी परमेश्वर तेरे विरोध में है, और ये काम इस वजह से हुआ है क्योंकि तूने परमेश्वर के प्रति अपनी विश्वास योग्यता को नहीं दिखाया। लेकिन हम दाऊद को क्या देखते हैं? दाऊद को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य देखते हैं। अगर हम 1 से 3 पदों में देखें तो हम शाऊल को 29 अध्याय के 1 से 3 पद में देखें तो हम अकीश को दाऊद के पक्ष में आकर के खड़ा हुआ देखते हैं। और ये अकीश कौन है? अकीश वो व्यक्ति है जो गत का राजा था। दाऊद ऐसी स्थिति में था कि उसके प्राण पर बार बार शाऊल क्या है हमला कर रहा था। दाऊद परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था, इसलिए अवसर मिलने पर भी वो परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाता है। दाऊद चाहता तो शाऊल को मार सकता था। 2 अवसर उसको ऐसे मिले जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके अंदर क्या था? परमेश्वर का भय था। मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपनी मृत्यु का डर होता है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। हम लोगों को मानवीय रूप से बुखार का डर, बीमारियों का डर, मृत्यु का डर, ये सारी चीज़ें मानवीय रूप से हमारे साथ होती हैं। दाऊद के साथ भी था। दाऊद के अंदर मृत्यु का डर था, शाऊल से उसे डर था, लेकिन उस डर में उसने कभी भी परमेश्वर के भय के साथ समझौता नहीं किया। और उसी भय की वजह से क्या है, हम दाऊद को बुद्धिमानी से चलते हुए पाते हैं। और उस बुद्धिमानी में क्या है, दाऊद अपने राजा का वध नहीं करता है, शाऊल को मारता नहीं है, लेकिन अपनी समझ का सहारा लेता है और क्या करता है, ऐसे रास्ते को चुनता है कि वो उन शत्रुओं के बीच में चला जाता है जिनको कभी दाऊद ने ही हराया था। गोलियत को दाऊद ने हराया था। अब वो फलिस्तियों के बीच में है और करीब 16 महीने वो अकीश के पास रहा था। और अकीश उसकी विश्वास योग्यता का क्या है, प्रमाण है, गवाही देता है। और जो फलिस्तियों के जो सरदार थे उनको वो उस बात की क्या है, गवाही देता है। अगर आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 से 3 पद में अगर हम पढ़ें तो फलिस्तियों ने अपनी समस्त सेना को अपेक में इकट्ठा किया और इजरायली इजराइल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए खड़े थे। मतलब इजराइल और फलिस्ती लोगों के बीच में युद्ध की स्थिति है, एक दूसरे के आमने सामने है। लेकिन दूसरे पद में अगर हम देखें तो फलिस्तियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत बढ़ गए। मतलब यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि सैकड़ों और हजारों लोग फलिस्तियों के साथ इजरायलियों से युद्ध करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। अब अकीश के साथ वहां पर कौन है, दाऊद भी है। अकीश जो था वो फलिस्तियों में से ही था, ठीक है। और लेकिन आप परमेश्वर का काम देखिए कि जिन फलिस्तियों के सबसे मजबूत व्यक्ति गोलियत को, जिसको जायंट बोलते थे, बहुत बड़ा सूरमा था, दाऊद ने ही मारा था, उसके बावजूद भी परमेश्वर का ये काम है कि वो उनके बीच में खड़ा हुआ है। दाऊद के साथ केवल 600-700 लोग थे, केवल 600 लोग थे, और यहाँ हजारों लोगों के बीच में दाऊद अकीश के साथ है और उसके अंदर फलिस्तियों का कोई भी भय नहीं है। हम इस प्रकार की दृढ़ता तभी दिखा सकते हैं जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होते हैं। और दाऊद की विश्वास योग्यता की वजह से परमेश्वर खुद उसके साथ खड़ा हुआ है और शत्रुओं के अंदर क्या है, भय है। दाऊद को लेकर के क्या है, इन फलिस्तियों के अंदर भय है। वो इस बात को भूले नहीं है जो हम 5 पद में अगर हम देखें कि किस प्रकार से लोगों ने दाऊद का जय जयकार किया है। कि शाऊल जो राजा था उसने तो हजारों को और दाऊद ने क्या है, लाखों को मारा है। यानी वो इस बात को स्पष्ट रीति से समझ चुके हैं कि ये दाऊद लाखों के बराबर है, क्योंकि इसके साथ कौन है, इसका परमेश्वर है। उन फलिस्तियों के साथ हजारों लोग वहां पर मौजूद हैं, सैकड़ों और हजारों, लेकिन दाऊद के विषय में उनके मन में ये बात अभी भी मौजूद है कि वो दाऊद वही दाऊद है जिसने गोलियत को हराया था और जो लाखों के बराबर की सामर्थ उसके अंदर रहती है, क्योंकि उसका परमेश्वर उसके साथ है। क्या हम सब जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है हमने, क्या हम अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या
जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर किया है, जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दी है ताकि हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, हम मृतकों में से उठ करके जीवितों के समान प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को बिताएं, क्या हम उस विश्वास योग्यता को जो पुत्र ने पिता के प्रति दिखाई, क्या हम उस विश्वास योग्यता को दिखाते हैं? क्या जब पुत्र के द्वारा से हमें भी वही संबंध मिला है कि जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया उसको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, क्या हम उस पुत्र की समानता में, उसके विश्वास योग्यता में भी समानता दिखा रहे हैं? क्या हम दाऊद के समान विपरीत परिस्थितियों में भी अपने परमेश्वर की महिमा का कारण हैं? हमें इन सब बातों के विषय में सोचना चाहिए। दाऊद ऐसी परिस्थितियों में, दाऊद को अपने राजा से खतरा है, दाऊद फलिस्तियों के बीच में है जिनको उसने बहुत बड़ी हानि पहुंचाई है, लेकिन फिर भी वो दृढ़ खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी विश्वास योग्यता उसके लिए परमेश्वर की सहायता को उपलब्ध करवाती है। अकीश के साथ दाऊद 16 महीने रहा और एक व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर का भय है वो अधीनता को स्वीकारना जानता है। प्रभु में हम सब कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी रूप में अधीन होने के लिए बुलाए गए। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह पूरी अधीनता में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा, तो हमें भी चाहिए कि हम भी परमेश्वर की अधीनता को अपने जीवन में स्वीकार करें। दाऊद ऐसी स्थिति में है, वो इस बात को समझता है कि परमेश्वर जो है वो पूरे नियंत्रण में है और वो सब कुछ क्या है, संभाल सकता है। इसलिए जब वो अकीश के पास भाग करके जाता है अपने प्राणों को बचाने के लिए, अगर आप इस बात को देखें तो 21 अध्याय और 27 अध्याय में हम इस चीज़ को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि दाऊद साउल से बच करके अकीश के पास जाता है जो गत का राजा होता है, और अकीश जो है उसे सिकलग नामक एक स्थान को देता है जहां पर वो अपने लोगों के साथ रहता है। ये ऐसा काम कौन करेगा? अगर मेरा कोई विरोधी हो और मैं उसके किसी व्यक्ति की हानि करूं, उसके प्राण ले लूं और दोबारा अगर मैं उसके बीच में जाऊं तो क्या वो मुझे रहने के लिए स्थान देगा? ऐसा काम जब तक परमेश्वर ही हस्तक्षेप ना करे तब तक ऐसा काम होना असंभव है, और इसके लिए हमें क्या है, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना बहुत ही आवश्यक है। और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता हमारे अंदर क्या है, परमेश्वर के प्रति भय को लेकर के आती है। साथ ही साथ जिन लोगों से हम संपर्क में होने के लिए जाते हैं, जिनसे हमें भय होता है, उनके अंदर क्या है, परमेश्वर अपने भय को डालते हैं। तो हमें क्या है, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके कारण लोगों के अंदर भय है, क्या वो व्यक्ति घमंड नहीं करेगा? अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे साथ केवल 600 लोग हैं, कुछ ही लोग हैं, और फलिस्ती लोग जो इतने बलवान होते थे, इतने सामर्थी होते थे, हजारों की संख्या है, उनके अंदर मेरी वजह से भय है, तो क्या मैं नम्र हो जाऊंगा? मेरे अंदर क्या है, घमंड हो जाएगा कि अरे मेरा अकेले में इतनी सामर्थ है कि लोग मुझे देख करके कांप रहे हैं। जिसके गोलियत को, जो बहुत बड़ा सूरमा होता था, मैंने 5 पत्थरों से गिरा दिया, आज उसी के व्यक्ति मेरी क्या है, सेवा टहल कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, घमंड कर सकता है, लेकिन हम इस चीज़ को दाऊद के जीवन में नहीं पाते। क्यों? क्योंकि दाऊद ने अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रह करके उस नम्रता के विषय में सीखा था, जिस नम्रता को हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। उस नम्रता को हम इस प्रकार से देखते हैं कि दाऊद अकीश के प्रति क्या है, विश्वास योग्य बना रहा। दाऊद चाहता तो सब कुछ को जीत सकता था। आगे के अध्याय में हम इस चीज़ को देखेंगे। तो जब हम दूसरी चीज़ हम जब दाऊद के जीवन से देखेंगे, वो 6 से 10 पद में, वो ये है कि विश्वास योग्यता के कारण सच्ची नम्रता। एक व्यक्ति
अगर नम्र है पूर्ण रूप से तो वो क्या है, वो विश्वास योग्य है। अगर हम विश्वास योग्य नहीं होंगे तो हम नम्र नहीं हो सकते। अगर परमेश्वर हमारा राजा है, अगर हम कहें कि हम परमेश्वर के प्रति नम्र हैं, तो उससे पहले हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना आवश्यक है। और इस विश्वास योग्यता को हमने क्या है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखा है। दाऊद उस सिद्ध परमेश्वर की ओर, दाऊद उस सिद्ध परमेश्वर के सेवक की ओर इशारा कर रहा है जो इस संपूर्ण मानव जाति के पापों के छुटकारे के लिए परमेश्वर के प्रति यहाँ तक विश्वास योग्य रहेगा कि इस क्रूस पर भी वो क्या है, अपने आप को बलिदान चढ़ाएगा, क्योंकि इसके अलावा परमेश्वर के द्वारा से दिया गया कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मानवीय रूप से प्रभु कमजोर पड़ा, उसने कहा कि पिता हो सके तो ये कटोरा हटा ले, लेकिन पुत्र के अंदर क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था, वो विश्वास योग्यता थी, उसने कहा पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। अगर उसने कहा है कि अपने आप का इनकार करो तो उसने स्वयं का इनकार किया है। अगर उसने कहा है क्रूस उठाओ तो उसने क्रूस को उठाया है। दाऊद इन परिस्थितियों में भी क्या है, एक क्रूस को उठाने वाली स्थिति में है। उसका स्वयं का राजा उसके प्राणों का लेने वाला बना हुआ है। वो ऐसे लोगों के बीच में उसे शरण लेनी पड़ रही है जहां वो नहीं जाना चाहता होगा, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यही एक ऐसा रास्ता था। जब शाऊल को पता चला कि दाऊद वहां है तो शाऊल ने उसे ढूंढना बंद कर दिया। हर जगह शाऊल उसको क्या है, ढूंढ रहा। यही एक शरण थी उसके लिए जहां पर उसने सोचा कि मैं बच जाऊं। यानी शत्रुओं के बीच में हम क्या है, दाऊद को शरण लेते हुए पाते हैं। और जब वो शत्रुओं के बीच में है तो वो अपने आप को क्या है, नम्र बनाए हुए है। और अकीश अपने शब्दों के द्वारा से उस बात की गवाही देता है। अगर आप 6 से 10 पद में देखें, ठीक है, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, तब अकीश ने दाऊद को बुलाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तू तो सीधा है और सेना में तेरा और मेरे संग आना जाना भी मुझे भावता है। यानी शत्रु खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि तू क्या है, सीधा है। दाऊद ने सिधाई दिखाई है और 16 महीने के करीब वो वहां पर रहा हुआ है। उन दिनों में उसने एक बार भी ऐसा नहीं बोला है कि तूने मेरे साथ किसी भी प्रकार की कोई भी गलत हरकत करी हो। वो कह रहा है कि मुझे तेरा आना जाना, अपने साथ चलना फिरना क्या है, भावता है। वो विश्वास योग्य इन परिस्थितियों में भी बना हुआ है, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर पर विश्वास है कि वो शत्रुओं के बीच से निकाल करके उसे बाहर जरूर निकालेगा। हम शत्रु के मुख से भी क्या है, दाऊद की प्रशंसा को सुनते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो वहां जो सरदार खड़ा हुआ था उसके मुख से भी निकला कि निश्चय ही ये परम प्रधान की संतान। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने ऐसा प्रकट हो कि लोग तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी प्रशंसा करें। अगर आज दाऊद की प्रशंसा यहाँ पर है तो वो किस वजह से है, क्योंकि दाऊद के जीवन में क्या है, परमेश्वर ने अद्भुत कार्यों को किया है। दाऊद मनुष्य था। अगर हम आगे के किताब में देखेंगे जो दूसरा शमूएल की किताब है, इसी दाऊद को मानवीय रूप से पापों में गिरते हुए भी हम देखेंगे। इसलिए हम इस दाऊद पर निर्भर नहीं हो सकते। दाऊद अपने जीवन से ये सिखाना चाह रहा है कि हमें किस पर निर्भर होना है, हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है। हाँ, इस दाऊद के वंश से एक महान दाऊद निकलता है, एक दाऊद की संतान जिसको हम बोलते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह। हम पूर्ण रूप से उसके ऊपर क्या है, निर्भर हो सकते हैं। उसकी विश्वास योग्यता पर हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि उसके कार्य के द्वारा से हमारे जीवन में क्या है, वो अद्भुत छुटकारा हम प्राप्त करते हैं जो हमें परमेश्वर के साथ मेल कराता है। उसकी सच्ची नम्रता, उसकी सच्ची दीनता हमारे लिए धन्य होने के लिए परमेश्वर ने ठहराई। हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के समान विश्वास योग्य बनना है और हमें शत्रुओं
के भय को अपने मन में नहीं रखना है। हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का भय होना चाहिए। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के समान उस दीनता को अपने जीवन में अनुसरण कर रहे हैं जो उसने क्रूस तक दिखाया? क्या हम उसके समान नम्र हैं? क्या हम उसके समान विश्वास योग्य हैं? परमेश्वर ने आदम और हव्वा को इसलिए बनाया था कि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते। परमेश्वर ने उन्हें इसलिए बनाया था कि उनके भले कार्यों को देख करके जो आसपास के लोग हैं या उनके ही लोग हैं, उनके ही बच्चे अपने परमेश्वर की क्या है, बड़ाई करते हैं। लेकिन विरोध में हमने क्या है, ऐसा रास्ता चुना जो हमें परमेश्वर के न्याय के सामने लेकर के जाता है। शाऊल को हम इस स्थिति में देख चुके हैं। शाऊल को जिस आज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर ने बोला था, जब उसने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं हुआ तो परमेश्वर ने उसे क्या है, छोड़ दिया। लेकिन दाऊद के जीवन में हम वही परमेश्वर के भय को अब तक देखते हैं और इस भय में हम बार बार दाऊद को परमेश्वर के पास लौटते हुए देखते हैं। एक व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर का भय होगा वो बार बार परमेश्वर के पास क्या है, लौटेगा। क्या हम परमेश्वर के पास बार बार लौटते हैं या हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं में, छोटी छोटी परेशानियों में अपनी समझ का सहारा लेने लग जाते हैं या मनुष्यों के पास जाकर के सहारा लेते हैं? अकीश दाऊद की तारीफ कर रहा है इसलिए क्योंकि अकीश ने दाऊद को बड़ी ही नजदीकता से देखा है और दाऊद के जीवन को उसने अपने मुख से क्या है, वो वर्णन कर रहा है। अगर हम आगे देखें तो वो क्या कहता है, क्योंकि जब से तू मेरे पास आया है तब से लेकर आज तक तुझ में कोई बुराई नहीं पाई। भलाई और बुराई कोई भी समझ सकता है। परमेश्वर ने हमें भले कार्यों के लिए क्या है, सृजा है और इसलिए सृजा है ताकि हमारे भले कार्य अन्य जातियों में परमेश्वर की महिमा का कारण बने। उस कार्य को दाऊद ने अन्य जातियों के बीच में या दाऊद ने फलिस्तियों के बीच में जाकर के किया है। उसने अपने परमेश्वर के प्रति अपनी विश्वास योग्यता को दिखाया है, अपने जीवन से सच्ची नम्रता और सच्ची दीनता को दिखाया है। क्या हम परमेश्वर के प्रति सच्ची विश्वास योग्यता को, सच्ची नम्रता और दीनता को दिखा रहे हैं? अगली चीज जो हम देखते हैं कि दाऊद और अकीश का जो है बातचीत होती है। अकीश दाऊद से कहता है कि फलिस्ती लोग जो है वो तुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू वापस चला जा। 9 पद में लिखा है कि अकीश ने दाऊद को उत्तर देकर कहा, हाँ यह मुझे मालूम है, तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है। तो भी फलिस्ती हाकिमों ने कहा, वह हमारे संग लड़ाई में ना जाने पाएगा। ऐसे लोग मिलेंगे हमें जो 2 तरीके के लोग होंगे। एक समूह ऐसा होगा जहां पर लोग परमेश्वर के कार्यों को हमारे जीवन में देखेंगे। एक समूह ऐसा होगा जो परमेश्वर के कार्यों को तो देखेंगे लेकिन वो अपने आप को नम्र नहीं करेंगे। अकीश ने दाऊद के साथ भलाई करी है, लेकिन ये फलिस्ती लोग, इन्हें पश्चाताप की आशीष नहीं है। इनके अंदर दाऊद के प्रति भय है लेकिन परमेश्वर के प्रति इनके जीवन में हम समर्पण को नहीं देखते। और ये क्या चाह रहे हैं, ये दाऊद को अपने पास से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दाऊद क्या है, अकीश की बातों पर ध्यान दे रहा है। 10 पद में देखें तो क्या लिखा हुआ है, इसलिए अब तू अपने प्रभु के सेवकों को लेकर जो तेरे साथ आए हैं तड़के उठना और तुम तड़के उठकर उजियाला होते ही चले जाओ। अकीश कह रहा है कि तुम तड़के उठ करके चले जाओ। दाऊद को अकीश अपनी सलाह दे रहा है, लेकिन दाऊद का प्रत्युत्तर क्या होगा?
दाऊद हमेशा से विश्वास में चलने वाला व्यक्ति है। दाऊद हमेशा से परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति है और उसने अपने जीवन से क्या है, विश्वास योग्यता को दिखाया है और उस विश्वास योग्यता की वजह से क्या है, परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य को किया है। हम किस प्रकार से अपने जीवन में परिणामों को रखते हैं? एक विश्वासी जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि हम किस चीज़ को अपने जीवन में अनुसरण कर रहे हैं। क्या हमने परमेश्वर के भय को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा समझा है? क्या हमने परमेश्वर के कार्य को, उसकी विश्वास योग्यता को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा समझा है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में जब होने के लिए बुलाए गए हैं, क्या हम उस समानता में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमने उसकी नम्रता और दीनता को प्राप्त किया है? अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का सच्चा भय होगा, हमारे जीवन में परमेश्वर की सच्ची नम्रता होगी, यही चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर की दृढ़ता को प्रदान करेंगी। लेकिन जब हम 11वें पद में आते हैं तो हम क्या देखते हैं? दाऊद क्या करता है? वहीं शत्रुओं के बीच में रुकता है। जो हमारी तीसरी बात जिस पर हम चर्चा करेंगे, विश्वास योग्यता के कारण क्या है? सच्ची दृढ़ता। एक व्यक्ति शत्रुओं के बीच में तभी रह सकता है जब उसके जीवन में परमेश्वर दृढ़ता के कार्य को करे। लिखा है, इसलिए दाऊद अपने जनों समेत तड़के उठकर फलिस्तियों के देश को लौट गया और फलिस्ती इजराइल को चढ़। इजराइल वो जगह थी जहां पर इजराइलियों से उन्हें युद्ध करना था। दाऊद क्या है? फलिस्तियों के देश में क्या है? लौट गया। क्यों? क्योंकि दाऊद को पूर्ण रूप से ये विश्वास था कि परमेश्वर उसके साथ था और ये दाऊद ने चुना था। इसकी वजह से अगर आप 30 अध्याय में जाएंगे तो दाऊद के लोग खतरे में पड़ते हैं। दाऊद के लोग क्या है? खतरे में पड़ते हैं। शत्रु आकर के क्या है, दाऊद की पत्नियों को, उसके लोगों को क्या है, कब्जा करके ले जाते हैं। लेकिन अगर 30 अध्याय के 6 पद में देखें, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। दाऊद के अंदर ये दृढ़ता और ये जो हियाव है वो इस वजह से है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वो क्या है? परमेश्वर पर अपना विश्वास नहीं छोड़ रहा। हम विपरीत परिस्थितियों में क्या दाऊद के समान विश्वास के प्रति उत्तर को अपने जीवन से रखते हैं? क्या हम मनुष्यों के सजेशन के अनुसार से आगे बढ़ना चाहते हैं कि या हम अपने परमेश्वर के अनुसार से आगे बढ़ना चाहते हैं? वचन बताता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर विश्वास करना। और हम इसी चीज को अब तक हम 29 अध्याय तक होते हुए चले आए हैं। दाऊद के जीवन में हम बार बार परमेश्वर के पास उसे लौटते हुए देख रहे हैं। बार बार हम दाऊद को क्या है? देख रहे हैं कि परमेश्वर से सलाह लेते हुए देख रहे हैं। इस दृढ़ता की वजह से आगे हम देखते हैं कि उसके लोग जब फंस जाते हैं, अगर 30 अध्याय के 8 पद में भी देखें तो लिखा है, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। अगर दाऊद के एक फैसले की वजह से, ठीक है, तीसरे दिन ये चढ़ाई दाऊद के लोगों के ऊपर हो जाती है, दाऊद के लोगों को कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन दाऊद क्या है? दृढ़ है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है और विश्वास योग्यता वो इस प्रकार से दिखाता है कि वो बार बार क्या है? परमेश्वर के पास लौट करके जाता है। वो गया, उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर क्या मैं उन पर चढ़ाई करूं? क्या मैं उनका पीछा करूं? परमेश्वर ने उसे क्या है? जवाब को दिया। क्या हम परमेश्वर के पास बार बार लौटते हैं? क्या हम प्रार्थना में परमेश्वर से सहायता को मांगते हैं? क्या हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? दाऊद के जीवन में हम इन सब चीज़ों को देखते हैं और इस विश्वास योग्यता के प्रमाण को हम पूर्ण रूप से क्या है? संपूर्ण मानव जाति के छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए क्या है? प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से चला, वो अपने सारे लोगों को छुड़ा करके ले आता है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर परमेश्वर की इच्छा के प्रति विश्वास योग्य रहा। उसने छुटकारे में हम सबको क्या है? अपने लहू की कीमत के द्वारा से छुड़ा लिया।
क्या हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए क्रूस पर किया है उस कार्य के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या हम उस विश्वास को दृढ़ता से थामे हुए हैं? क्या हमने सच्चे सेवक को जो दाऊद के जीवन में देखा है, क्या हम उस सेवक के समान अपने जीवन में अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की ओर दाऊद से होकर के क्या हम अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सिद्ध सेवक है उसकी ओर अपनी आंखों को लगाते हैं? कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से बनाई गई परमेश्वर का समाज है, परमेश्वर के हम सब लोग हैं। क्या हम उसके प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या हम कलीसिया में अपनी सदस्यता को समझते हैं? क्या हम परमेश्वर के कार्य के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या हम दृढ़ता से भरे हुए फैसलों को अपने जीवन में करते हैं? हम इन 3 बिंदुओं से अपने जीवन में क्या सीखते हैं? क्या हमारे जीवन की विश्वास योग्यता हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति को बनाए हुए है, परमेश्वर के भय को हमारे अंदर बनाए हुए हैं? क्या विश्वास योग्यता में हम अपने आप को इतना नम्र किए हुए हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में हो गए हैं, या हम उस समानता में आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम उस सिद्धता को भी प्राप्त करें जो परमेश्वर हमें अपने पुत्र के द्वारा से प्रदान करेगा? हम क्या सीखते हैं? कठिन परिस्थितियों में भी हम क्या है, हियाव ना छोड़ें। हमारा परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य है तो हमें उसके प्रति क्या है, विश्वास योग्य बने रहना। हमें विश्वास योग्य इसीलिए बने रहना है क्योंकि वो हमारे प्रति विश्वास योग्य है। प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग है जिस पर चलकर हम क्या है, परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवकों के रूप में सच्ची नम्रता और दीनता का आचरण कर सकते हैं। इसलिए हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें। परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से वो दाऊद के लिए रास्ता निकालता था छुटकारे के लिए, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या है, पाप का समाधान किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या है, वो रास्ता है कि हम परमेश्वर के उस उद्धार को प्राप्त करेंगे। और ये इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक सेवक के रूप में पृथ्वी पर आया। लिखा है कि मनुष्य का पुत्र सेवा टहल करवाने नहीं, सेवा टहल करने आया। वो सेवक बना, उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया और क्या है, परमेश्वर की सच्ची विश्वास योग्यता के प्रति क्या, अपनी विश्वास योग्यता को दिखाया। उसी की समानता में होने के लिए हम क्या है, बुलाए गए। और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान विश्वास योग्य बने। परमेश्वर हम सभी को आशीष दें। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए जो हम दाऊद के जीवन से देखते हैं, सीखते हैं कि प्रभु आपने हमें विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया है। होने दे प्रभु, हम कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु आपके भय को रखने वाले हो सकें और आप में विश्वास योग्य पाए जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।